बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो EWR सिस्टम था उसका बाकायदा तौर पर जो है वो नफाज कर दिया गया है। किसानों को ये सहूलत दी जा रही है कि किसान जो है वो मुख्तलिफ जो वेयर हाउसेज हैं, जो गोडाउन हैं, जो गोदाम हैं, उनमें गंदम जो है वो 4 माह के लिए बगैर किसी मार्कअप के, बगैर किसी चीज़ के स्टॉक कर सकते हैं। इसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा मैं दूसरे से मैं बात करूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में गंदम खरीदारी ना करने पर जो है वो केस की समाअत हुई है। इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा है, और जो वकील, सरकारी वकील वहाँ पर पेश हुए थे प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, उन्होंने क्या किया, और सरदार जफर हुसैन जो किसान रहनुमा है जिनकी जानिब से ये केस दायर किया गया था, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जो EWR सिस्टम है उसका बाकायदा तौर पर नफाज जो है वो कर दिया गया है, और जो गोदाम है उनमें गंदम स्टोर करने पर किसान जो है वो मार्कअप नहीं देगा, बल्कि मार्कअप जो है वो हुकूमत अदा करेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जो जमाशुदा गंदम जो होगी उस पर उसका 70% जो है उस पर किसान जो है वो बैंकों में जाकर एक रसीद जो उस गोदाम की जानिब से जारी की जाएगी, जो वेयर हाउस की जानिब से जारी की जाएगी, किसान वो रसीद जो है वो जाकर बैंक में देगा, और उस रसीद पर जितनी रकम लिखी गई है, सपोज 1 लाख रुपए रकम लिखी गई है, कि वेयर हाउस की जो इंतजामिया मुझे बताती है कि किसान की जो गंदम है उसका रेट, उसके पैसे जो है वो 1 लाख रुपए बनते हैं, तो जो बैंक है वो 70,000 रुपए जो है वो किसान को बतौर कर्ज जो है वो अदा करेगा। अब इसमें बात ये आती है कि लोगों के जहन में एक बड़ा क्वेश्चन है कि उस गंदम के रेट का जो है वो तयन कौन करेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो गंदम का रेट का तयन नहीं किया गया कि एक बंदा अगर उसने 200 या 400 मन गंदम वहाँ पर स्टॉक की है तो उसका रेट कैसे निकाला जाएगा, और जो चिट किसान को दी जाएगी कि इस गंदम की मालियत कितनी है, उसका रेट कैसे तयन किया जाएगा। तो जो वेयर हाउस या गोदाम है उसकी इंतजामिया जो है वो सारे मामला देखेगी कि मार्केट का जायजा लेते हुए इस गंदम का रेट जो है ये बनता है, और इस रेट के हिसाब से पैसे जो है ये 2 लाख या 4 लाख रुपए इसकी रकम बनती है, और उस रकम की रसीद जो है वो किसान को थमा देगा। वो रसीद जो है वो किसान बैंक में ले जाएगा, और बैंक से किसान जो है उस रकम पर उसका 70% जो है उसका कर्ज ले सकेगा। ये मामला थे। उसके अलावा जो है वो किसानों और जो ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको इन वेयर हाउसेज में गंदम जो है वो स्टॉक करने की इजाज़त दी गई है, जबकि जो आड़ती होंगे, जो ना तो किसान होंगे ना उनके पास जो ग्रीन लाइसेंस होगा, तो उनको इस वेयर हाउस में EWR सिस्टम के तहत जो है वो गंदम स्टॉक करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये कहा गया है कि पहले आइए पहले पाइए, जो गंदम पहले ले आएगा उसको, उसकी गंदम को पहले स्टॉक किया जाएगा, जो लेट आएगा उसको जो है वो लेट में देर से जो है वो मौका दिया जाएगा। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो फ्लोर मिलें और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको जो 100 अरब रुपए की जो क्रेडिट लाइन जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है, उनका रकम का भी जल्द जो है वो इजरा किया जाएगा। उसके अलावा ये कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से कि इससे जब ये गंदम स्टॉक की जाएगी किसानों की जानिब से, तो मार्केट में जो है वो इस्तेहकाम आएगा, और तवक्को ये की जा रही है कि किसानों को जो है वो गंदम का जो है वो बेहतर रेट मिल सकेगा। जबकि ये भी कहा गया है कि जो बैंकों के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि गंदम के काश्तकारों को जो है वो ज़्यादा मुआवजे में जो है वो मदद मिलेगी अगर वो गंदम इन स्टोरों में स्टॉक करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है केस की, जो गंदम खरीदारी ना करने के वजह से सरदार जफर हुसैन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि सरकारी वकील से ये पूछा गया कि ये बताएं कि किसान से इस वक्त जो है वो गंदम की खरीदारी कितने पैसों में जो है वो खरीदी की जा रही है। उसके अलावा ये कहा गया कि एक मन पर 2,000 से 2,500 रुपए से कम खर्च तो मुमकिन ही नहीं है। तो जो सरकारी वकील थे उनसे ये भी पूछा गया कि आप जो है क्या किसानों से गंदम खरीद रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि गंदम हम नहीं खरीदे, बल्कि उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम जो है वो किसान जो है उसको गंदम स्टोर करने की इजाज़त दे रहे हैं, जिसका मार्कअप जो है वो
किसान जो हुकूमत है वो देगी, तो किसान जो है इससे अपना जो खसारे की रकम जो है उसको रिकवर कर सकेगा। जबकि अदालत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर किसान से आज गंदम नहीं खरीदी जाती और इसको मिडल मैन के रहम करम पर छोड़ा जाता है तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। हुकूमत जितने मर्जी जो है वो ट्रैक्टर दे दे, लेकिन अगले साल लग ये रहा है कि किसान जो है वो गंदम काश्त नहीं करेगा और इसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली जो है वो इस सूबे को होगा, इस मुल्क को होगा। दूसरी जानिब जो जज साहब थे उनकी जानिब से ये भी पूछा गया कि जितना किसान का खर्च आता है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जितना खर्च आता है आप उससे थोड़े ज़्यादा पैसों पर जो है वो गंदम खरीद लें। आप क्यों नहीं गंदम खरीदते? तो सरकारी वकील की जानिब से कहा गया कि हुकूमत जो है वो डीरेगुलेटकारी है, वो किसी भी जिन्स की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर नहीं करेगी, ना तो खरीदेगी। जब डीरेगुलेशन हो रही है तो ऐसी सूरत में किसान से जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं की जा सकती। और साथ एक तो उन्होंने ये कहा कि हम गंदम स्टोर करने की सहूलत दे रहे हैं किसान को, और दूसरा उनका मौक़िफ़ ये था कि हम जो है वो किसान को 5,000 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो भी अदा कर रहे हैं। और साथ ये कहा गया कि जो गंदम स्टोर होगी उसका 70% पर जो है वो किसान कर्ज ले सकता है। इस हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कर्ज़ों पर है कि किसान जो है वो कर्ज़े ले और कर्ज़ों के बोझ से दबता जाए। आपको पता है कि जब भी किसान कर्ज़े लेता है इस महंगाई के दौर में पैसे खर्च हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर उसको जाकर वो ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, तब भी उसके वो कर्ज़ों की जो है वो अदायगी हो सकती है और उसमें फिर सरमायादार जो है वो किसान से ज़मीनें खरीदता है और नतीजतन इस मुल्क का जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें थी वो उनको बेचने पर मजबूर होगा और वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और जो सरमायादार है उसके सरमाए में जो है वो इजाफा होता जाएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है। उसके अलावा जो सरदार ज़फ़र हुसैन साहब थे जिन्होंने ये अपील हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, उनकी जानिब से कहा गया है कि किसान का गंदम पर खर्च जो है वो 3,000 रुपये फ़ी मन आता है और इन हालात में वो 2,000 रुपये मन जो है वो बेचने पर मजबूर है। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर यही हालात जो आजकल हैं तो अगली बार किसान जो है वो गंदम काश्त नहीं करेगा, जिसका नुकसान जो है वो मुल्क को होगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने हमारे जो हुक्मरान हैं वो दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं। ये बड़ी सख्त बात उन्होंने की और उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि वज़ीर आला जो हैं उन्होंने टीवी पर आकर ये कहा था कि किसान भाइयों को जो है वो मैं खसारा नहीं होने दूँगी, लेकिन आज जो है वो गंदम रुल रही है और हुक्मरान जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि किसान जो है वो अवाम से झूठ बोलते हैं। तो इन हालात में आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट उसके बाद जो उससे पहले जो केस की सुनवाई हुई थी उसमें लाहौर हाई कोर्ट से जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि हम इस पर होमवर्क कर लेते हैं, आप हमें टाइम दें। तो अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस जो है उसको मुलतवी कर दिया। यूँ हालात ये हैं कि आज किसान जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाज़त। अदा